लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जैसा कि हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमें क्या करना है, जो त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं उनके मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं। 6 है साइन 765। साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात करना। लिखेंगे हल। अब देखिए कैसे करेंगे। जब भी जैसे 360 से मुझे ज़्यादा का मान ज्ञात करना, यहाँ पे देखिए 360 से जब ज़्यादा का मुझे मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये 765 है। अब 360 में कितना जोड़ें कि हमारा 765 आ जाए, तो 360 36 दूनी 72 720, मतलब क्या है 360 में 360 से ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 360 से भाग कर देंगे। 360 से भाग करेंगे 765 को, तो क्या आ जाएगा, 360 को 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 720, और यहाँ पर 5 और 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 7 गया, कितना बचा, 45 बचा। इसका मतलब है कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 360 प्लस के कितना लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं इस प्रकार। अब देखिए हमने सूत्र क्या पढ़ा था, हमने सूत्र पढ़ा था साइन 360 प्लस थीटा। क्या पढ़ा था, साइन 360 प्लस थीटा। कल जो है हम सूत्र करा चुके थे। मैंने क्या पढ़े थे, एक तो 90 माइनस थीटा पढ़ा था, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। जब भी हम इस एंगल को तोड़ेंगे, जब भी जैसे किसी त्रिकोणमितीय फलन के साथ में जिस एंगल का मान निकालना है, तो इस एंगल का मान इसमें तोड़ेंगे, इनके अलावा और किसी में नहीं तोड़ेंगे। जैसे आप कहें कि 100 माइनस कर देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। जो मैंने कल फार्मूले पढ़े थे उन्हीं में तोड़ेंगे, ये इनके फार्मूले कल हमने पढ़े थे। तो देखिए अब ये हमारा 360 से ज़्यादा था, तो हमने क्या करा, 360 प्लस थीटा तोड़ा इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 360 से जब ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, वो भी 360 से ज़्यादा था। मैंने क्या करा, 360 से भाग करा, तो हमारा बार कितना आया, 2, और ये हमारा 45 है। तो मैंने इसको क्या लिखा, 360 2 साइन 2 गुणा 360 प्लस 45। अब देखिए यहाँ पर मैंने सूत्र पढ़ा था ये, और ये हमारा जाएगा किसमें, चतुर्थांश में, नहीं ये जाएगा हमारा पहले में, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कल मैंने कहा था कि ये याद कर लेना कि किसमें प्लस रहता है। तो इसमें देखिए सभी पॉजिटिव रहते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक को छोड़कर, साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कोट को छोड़कर बाकी सब निगेटिव रहते हैं। इसके बाद इसमें कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब क्या रहते हैं, निगेटिव रहते हैं, ये प्लस में रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये हमारा किस में पहुंचा, 360 प्लस थीटा हमारा पहले चतुर्थांश में पहुंचेगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, अभी 1 है। अब यहाँ पे चाहे 2 लिख लीजिए या 3 लिख लीजिए या 4 लिख दीजिए, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर इस समय क्या है, अगर 360 है तो 1 से गुणा हो रहे, तो चाहे आप 1 लिख लीजिए या 2 लिख लीजिए या 3 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, जो जैसे हमारा यहाँ पे मान निकल पाए। तो इसका मतलब इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा साइन थीटा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा 2, साइन 2 प्लस 360 प्लस कितना हो गया, 2 की गुणा 360 की कितना आ गया, 720, और प्लस के 45, हमारा 765 आ गया। अब देखिए ये 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं। दूसरी बात क्या देखेंगे इसमें, मैंने क्या था कि किस में चेंज होंगे, तो चेंज किस में था, एक जब हम 180 लेंगे, नहीं चेंज क्या होगा, 90 पे लेंगे, इसको मिटा रहे हैं, 90 और 270 पे क्या होगा, ये त्रिकोणमितीय फलन चेंज होंगे। ये कल मैं बता चुका हूँ। और क्या है, 180 और 360 पे क्या है, फलन नो चेंज, इसमें चेंज नहीं होते हैं। मैंने कहा था ये ध्यान रखना।
तो इस बात का ध्यान रख। अब देखेंगे चेंज होगा नहीं होगा। अब देखिए इसमें 360 है, इसका मतलब चेंज नहीं आएगा, तो हमारा साइन ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, साइन 45, और क्योंकि पहले चतुर्थांश में है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस, तो साइन प्लस के 45। अब कल जो है प्रीवियस लेक्चर में हम मान के लिए भी बता चुके हैं कि मान याद कर लेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और यही हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, कॉसेक माइनस के, लिखेंगे कॉसेक माइनस के 14 और 10। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, कुछ फार्मूला और देखेंगे। अब देखिए याद कर लेंगे, जब भी हमारा पहला है, जब भी हमारा साइन के साथ में यदि माइनस थीटा है तो क्या आ जाता है, माइनस के साइन थीटा आ जाएगा। जब भी हमारा साइन के साथ में माइनस अगर थीटा है, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के साइन थीटा। दूसरा हम देखेंगे कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा हमारा क्या आता है, प्लस का आता है कॉस थीटा। तीसरा हमारा टेन थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर कितना आएगा, माइनस के टेन थीटा। इसका मतलब क्या है, कॉस को छोड़कर, कॉस में यदि माइनस थीटा है तो वो प्लस बन जाता है, बाकी साइन थीटा और टेन थीटा में माइनस हमारा बाहर आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इनके उल्टे सेम देखिए, साइन का उल्टा क्या होता, कॉसिक, यही नियम लगेगा। कॉस का उल्टा क्या होता, सेक, तो कॉस वाला नियम लगेगा। टेन का उल्टा क्या होता, कॉट, कॉट में टेन वाला नियम लगेगा। तो इसका मतलब देखिए ये कॉसिक है, कॉसिक माइनस के 1410 हमारा इसका मान ज्ञात करना है। तो कॉसिक माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस के कॉसिक, और ये आ जाएगा 1410, इसका मान ज्ञात करना। अब देखिए इसके लिए मुझे 360 का पहाड़ा पता होना चाहिए, या 360 से भाग करके हम पता। इसमें देखिए एंगल जो हम कोण निकालते हैं, तो चाहे प्लस करके निकालें या माइनस करके निकालें, तो जिसमें हमें देखिए आसानी रहे उससे करेंगे। तो अब देखिए ये हो गया 36 दूनी 72 और 7 दूनी 14, 1440। यदि हम 360 की गुणा यदि 4 से करें तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 0, 4 छंग 24 और 4 तियाँ 12, 2 14, कितना आ गया, 1440 आ गया। हमें लाना कितना था, 1410। तो 1440 जो हमारा आया उसमें से अगर हम 30 घटा दें तो हमारा 1410 प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस के कितना लिख देंगे, कॉसेक, ये 1400 जो है 40, 1440, और माइनस के कितना लिख सकते हैं, 30। तो 1440 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, कॉसेक 4 गुणा, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 360 और माइनस के 30 डिग्री। अब देखिए ये 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा हमारा किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा भाई। 360 माइनस थीटा इसमें आएगा चतुर्थ वाले में। चतुर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी हमारे माइनस के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बदलेंगे तो है नहीं, तो माइनस के क्या हो जाएगा, कॉसेक, माइनस के कॉसेक, और ये 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, कॉसेक 30। अब कॉसेक 30 का मान कितना होता है, कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसिक 30 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2। ये मान याद कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 7 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है मुझे ज्ञात करना, tan 19 पाई बटे 3, 19 पाई बटे 3। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है। इसके देखिए हल करने के 2 तरीके हैं हमारे। पहला तो क्या करेंगे, इसको
यहीं से इसको सॉल्व करेंगे, या क्या करिए पाई की जगह पे 180 रख लीजिए और जो है हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, पाई को अभी छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या था 19, तो क्या करेंगे हम 3 से 19 को भाग करेंगे, 3 से 19 को भाग करेंगे, 3 छक 18, कितना आ जाएगा 18, और क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम 10 को क्या ले सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 6 सही 1/3, यही आ जाएगा, और ये साथ में क्या हो जाएगा पाई। 10 को हम क्या ले सकते हैं 6 सही 1/3 पाई। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम अलग अलग लिख लें, 6 पाई को एक साथ में लिख लेंगे और प्लस के कितना हो जाएगा 1/3 पाई। अब देखिए 6 पाई, इसका मतलब क्या है, 2 पाई को हम क्या लिखते थे, 2 पाई हमारा किसके बराबर होता था 360 के बराबर होता था। तो हम 6 पाई को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 पाई और प्लस के पाई/3 हमारा आ जाएगा। तो ये 2 पाई हमारा 360 के बराबर होता, 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएगा, और पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, और बदल 360 है तो उसमें नो चेंज, तो हमारा आ जाएगा 10 पाई/3, और 10 3 छक 18 मतलब 1060। 1060 का मान कितना होता है बताइए, 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान होता है √3, कितना होता है √3, और यही आपका हो गया उत्तर। अब देखिए इसको करने का तरीका, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी हमारा नीचे भाग में दे रखा होगा वो क्या होता है, या तो एक ज़्यादा दे रखा होगा या तो एक कम दे रखा होगा। तो जैसे 3 छक 18, देखिए यहाँ पे क्या था, एक ज़्यादा दे रखा था, एक पाई ज़्यादा दे रखा था। यदि यहाँ पे क्या होता 17 होता तो क्या करते हम 3 छक 18, 6 पाई में से 1 पाई/3 घटा देते यहाँ पे, या तो एक ज़्यादा दे रखा होगा या एक कम दे रखा होगा। इसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, 9, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, साइन माइनस के 11 पाई/3। तो आप सबसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन और जो है 10 में माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो माइनस के क्या हो जाएगा साइन 11 पाई/3, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये इसमें 3 से हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसमें यहीं पे सॉल्व, यहीं पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, और ये 11 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9 का मतलब यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 सही 2/3 आएगा। तो इसका मतलब 2 पाई/3, मतलब 2 पाई/3 का मतलब 270 आ जाएगा। तो हमें थोड़ा सा मान, हमने लगभग मान जो है बीच में प्लस या माइनस करेंगे, 0 से 90 तक की यूज करेंगे, क्योंकि 0 से 90 तक के मान सबको याद रहते हैं। हालांकि 200 इससे भी लग जाएगा, लेकिन इससे फिर 270 का मान मुझे पता होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 0 से 90 तक मान याद करने के लिए कहा था। अब 0 से 90 तक अगर ये मान याद है हमें, तो हम सब सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते 3 पाई प्लस के 2 पाई/3। अब 2 पाई/3 का मतलब होता है 270, तो 270 का मान पता होना। तो इसको हम ऐसे ना करके, इसको हम क्या करेंगे, मैंने देखिए क्या ट्रिक बताई थी, या तो देखिए जो नीचे जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, या तो इसको देखिए 3 चौक 12, एक ज़्यादा आ रहा है या कम आएगा, ये तो मैंने बताया था। अब इसमें देखिए क्या 3 चौक 12, एक कम आ रहा है, तो इसका क्या लिख सकते हैं, साइन 3 चौक 12 मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस के कितना है पाई/3। भाई इसमें से क्या करा मैंने, एक कम कर दिया। देखिए 4 3 12, 12 में से एक पाई घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 पाई/3 बचेगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और 4 पाई को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 पाई, और माइनस का कितना पाई/3। अब देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस में आएगा, चतुर्थांश में आएगा। और चतुर्थ हमारा चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं माइनस के होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, माइनस के साइन पाई/3, और पाई/3 का मान कितना होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और साइन 60, क्या इसका मान साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये हमारा उत्तर हुआ। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, कॉट -15 π/4। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए 4 से जब पढ़ेंगे 4 चक कितना हो जाएगा 16। सबसे पहले इसमें माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा, तो कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट थीटा माइनस इसमें क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 15 π/4 कितना हो जाएगा। अब देखिए जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4 चक 16, मतलब क्या एक ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 4 पाई में से एक कम कर देंगे, कॉट और 4 पाई और माइनस क्या कितना हो जाएगा, π/4 लिख देंगे। ठीक, अब कितना होगा, 4 चौको 16, 16 में से एक पाई घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 पाई बचेगा ऊपर। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट और यहाँ पे 2 गुणा कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस के कितना हो जाएगा, π/4। अब देखिए यहाँ क्या 200, ये 360 है, 360 में से यदि हम π/4 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में आएगा, और चतुर्थांश हमारा क्या होता है, कॉट किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस के कॉट π/4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉट π/4 क्या होता है 45, कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो हमारा इसका आंसर आ गया +1। और ये एक्सरसाइज हमारी हुई फिनिश। अब देखिए इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 3.3। जो एक्सरसाइज हमारी 3.3 है वो फार्मूले पर आधारित है। तो अभी क्या करेंगे हम इस क्लास में, हम जो 3.3 में जो फार्मूले लिखे यूज होंगे उनको हम लिखेंगे। आप उनको क्या करना, याद करना। कई सारे फार्मूले हैं तो इसको हम मिटा रहे हैं और फार्मूले लिख रहे हैं। लिखेंगे 2 कोणों के योग, 2 कोणों के योग बा अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए 2 कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित हमारे जो फार्मूले हैं, तो पहला फार्मूला हमारा यही हम पहले लिखे दे रहे हैं, क्या है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसमें साइन आ जाता है बाहर, माइनस के साइन थीटा। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा कॉस, क्या है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, मेरा कॉस थीटा, इसमें माइनस वाला प्लस हो जाता है। तीसरा क्या है हमारा टेन माइनस के थीटा बराबर के, इसमें क्या होता है, माइनस हमारा बाहर आ जाता है, टेन ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए चौथा फार्मूला क्या, 2 कोणों के योग। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। अब देखिए इसका क्या होता है, इसमें साइन ए कॉस बी, और ये प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ प्लस की जगह पे इसमें क्या आ जाता, माइनस आ जाता, बाकी सेम रहता है, तो क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी, और ये माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, साइन बी। अब देखिए कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कोस बी, कॉस ए कॉस बी, और ये प्लस वाले में इसमें क्या आता है, इसमें जब प्लस होगा तो इधर क्या आएगा, माइनस के साइन ए साइन बी, और क्या है कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाले में क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और इसमें आ जाएगा प्लस के साइन ए साइन बी।
देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। 5 6 7, इसके बाद 8। अब कौन सा बचा मेरा, 10 वाला बचा। देखते हैं 8वां क्या है, 10a+b। तो 10a+b क्या होता है, 10a+ के 10b, और बटे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 10a और 10b। इसके बाद 9 क्या आ जाएगा, 10a- के b, बराबर क्या हो जाएगा, 10a माइनस के 10b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा, 10a 10b। अब देखिए यह 9 के बाद 10, 10 में क्या लिखेंगे, कॉट a+b, तो बराबर कितना आ जाएगा, कॉट a कॉट b, और ये प्लस वाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट a+ के कॉट b। इसके बाद 11 क्या है, कॉट a- के b, बराबर कितना आ जाएगा, कॉट a इंटू कॉट b, और यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, कॉट b माइनस के कॉट a। ठीक है, इस सूत्र को थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा परिवर्तन है। यहाँ पे कॉट b माइनस के कॉट a आएगा, नहीं तो ऐसा कर लिए, याद रखने के लिए यहाँ पर भी b और a ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पर b कर लीजिए। अब देखिए इसमें कॉट a प्लस कॉट b कर लीजिए, या कॉट b प्लस के कॉट a कर लीजिए, कोई इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए कॉट a माइनस के b के फार्मूले में क्या नीचे आएगा, कॉट b माइनस के हमारा क्या आएगा, कॉट a आएगा। और इसके बाद प्लस वाला, अब देखिए इसमें सेक a प्लस बी, और जो है कॉसेक a प्लस बी, इन फार्मूलों का ज़्यादा यूज नहीं है, हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनसे निकाल सकते हैं। मोस्टली हमारे जो यूज होंगे उन्हीं फार्मूलों को हम लिखेंगे। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये होगा, इसके बाद 2 थीटा वाले फार्मूले लिखेंगे। कोटक्स, ठीक है, अब 2 थीटा वाले फार्मूले लिखते हैं। तो 11 तो को इसको हम मिटा रहे हैं इधर। अब देखेंगे 12, अब देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा और गुणा में कॉस थीटा, ये होता है। दूसरा इसी में साइन थीटा का टेन थीटा में फार्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा बटे में क्या होता है, 1 प्लस के कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 13 कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। और इसका चौथा फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या होता है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 13 के बाद 14 टेन 2 थीटा का फार्मूला लिख लीजिए। तो टेन टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा बटे में क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। 14 हो गए, और इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे 15, 14 टेन 2 थीटा हो गया। अब 15 में देखिए जो सामान्य फार्मूले जो हमने कल यूज किए थे, क्या किए थे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा का यदि मुझे मान निकालना तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मुझे मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो 15 के बाद 16 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1।
यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ये थीटा का यदि हम मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से फिर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए ध्यान रखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं थीटा करें, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, देखिए 1 इधर लाएंगे और टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे। अब देखिए 17 क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से यदि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देखिए मेन फार्मूले इसमें 3 हैं, ये याद कर लेंगे, बाकी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फार्मूले उसी से बन जाएंगे। एक तो ये देखिए ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा हमारा ये। बाकी जो फार्मूले हैं वो इन्हीं फार्मूले से निकल कर आए हैं। तो इसके बाद 17 के बाद 18, आप देखिए 2 थीटा आप 3 थीटा का लिखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। 18 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। इसके बाद क्या होता है कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। 18 के बाद 19, और 19 के बाद 20 बराबर क्या होता है टेन 3 थीटा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा। चलिए लिखे 3 टेन थीटा माइनस के 10 क्यू थीटा बटे में क्या होता है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। एक बार ये फार्मूला चेक कर लेते हैं। टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस के 10 क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है एकदम। अब देखिए सी प्लस डी वाले फार्मूले देखेंगे। 20 हो गए, 21 हो 21 क्या है साइन सी प्लस के साइन डी। अब देखिए साइन सी प्लस के साइन डी बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस के डी बाई 2, और ये होता है कॉस सी माइनस के डी बटे में 2 होता है। और 21 के बाद 22, ये है साइन सी माइनस के साइन डी, क्या होता है 2। अब देखिए इसमें आ जाता कॉस, पहले कॉस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस के डी बटे कितना होता है 2। 22 के बाद 23 देखेंगे। 23 में क्या होता है कॉस सी प्लस के देखिए कॉस डी का, तो क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस के डी बाई 2 होता है। और इसके बाद कॉस सी माइनस के कॉस डी का देखेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं 23। अब देखेंगे 24 हमारा क्या है कॉस सी माइनस के कॉस डी बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस के डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस के सी। इस फार्मूलों को याद रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए सभी में सी माइनस डी है और इसमें क्या आता है डी माइनस के सी आता है, तो ये याद रखेंगे। और इसके बाद कुछ और हैं 3-4 फार्मूले, उनको हम लिख रहे हैं। 24 के बाद 25 और ये 26, 4 और है 27 और 28। तो देखेंगे टू कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस
कॉस ए प्लस के बी, और प्लस के क्या होता है कॉस ए माइनस के बी। और इसके बाद क्या है 2 अब यहाँ पे देखिए साइन ए साइन बी। अब साइन ए साइन बी का फार्मूला इसमें क्या होता है, ए माइनस बी पहले आ जाता है, तो क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस के बी, और ये माइनस के कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे एक और है 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, और प्लस के साइन ए माइनस के बी, और 2 कॉस ए साइन बी बराबर कितना आ जाएगा साइन ए प्लस के बी, और ये माइनस के साइन ए माइनस के बी। अब ये देखिए फार्मूले हैं, अब इन फार्मूलों को याद कर लेना। अब एक साथ तो नहीं याद होंगे, 10-10 फार्मूले करके याद रखेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 उस एक्सरसाइज में फार्मूलों का यूज जो ज़रूरत होगी सवाल में वो यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 करते हैं।